तो ये है हमारी पुरानी तस्वीर और ये वो तस्वीर है जो हमने पिक्सआर्ट से एडिट की है। वेलकम टू बैक माई चैनल बेस्ट फॉर यू दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पिक्सआर्ट में अपनी तस्वीर को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस तस्वीर का बैकग्राउंड भी रिमूव किया है और मैंने हेयर भी अलग से काट कर लगाए हैं और मैंने स्किन का कलर भी वाइट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम पिक्सआर्ट में किस तरह से करेंगे तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस, ये है पिक्सआर्ट ऐप। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। नीचे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी जो है हम यहाँ पे ऑल फोटोज़ पे क्लिक करेंगे। तो पिक्सआर्ट में हमारी तस्वीर ओपन हो गई है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा रीटच का, आपने इसके ऊपर टच कर देना है और नीचे आपको इधर स्मूथ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस ने ऑटो कर दिया पर जो हमारे चेहरे पर जो दाने हैं इसने उसको रिमूव नहीं किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल में जाएंगे। ब्रश का जो टूल है इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसकी यहाँ से ओपेसिटी को हम फुल कर देंगे। इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जूम करेंगे। गाइस, इतना हमारा हो गया है। अब हमने टिक के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर स्किन टोन्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर टच करना है और कलर सिलेक्ट करके जो भी आप अपनी स्किन का तो मैं यहाँ से सबसे ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऑटो पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने हमारी स्किन का कलर वाइट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने जो हमारी दाढ़ी और मूछें हैं इसको भी वाइट कर दिया। तो हम इरेज़र टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हम इसको अपनी दाढ़ी पर फेरेंगे जहाँ जहाँ हमारे बाल हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं फुल कर लेता हूँ। इस तरह अपनी आँखों पर और अपनी आईब्रो पर भी। तो ये इतना काम हमारा हो गया है। अब हमने टिक के बटन पर टच कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी इतनी तस्वीर हो गई है और ये देखें, अगर आप टच करके रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ और अभी हम इसको एहतियातन सेव कर लेंगे ताकि अगर कोई मसला हो तो हमें दोबारा अपनी तस्वीर को एडिट ना करना पड़े। इसको सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, इसने सेव कर लिया। इसको आपने क्लोज़ कर देना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो आपको इधर कटआउट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर टच कर देना है। अब आपके सामने ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, पर्सन, फेस, क्लोथ्स। तो आपने जिस चीज़ को भी कट करना है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं जिससे पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो ये पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा, ये देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि इसने गड़बड़ी की है वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसने जो इजाफी एरिया सिलेक्ट किया है उसको मैं इरेज़र की मदद से रिमूव कर दूंगा कि जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो हमारी स्किन पर वाइट वाइट सा आ जाता है। वाइट वाइट इसीलिए आता है क्योंकि ये इजाफी एरिया सिलेक्ट करता है। तो आपने इरेज़र लेके इसके एजिस पर फेरना है। यहाँ पर ये देखिए इसने दाढ़ी को सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर भी इसने मिस्टेक की हुई है। तो गैस ये हमारा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको डन कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर कट आउट हो गई है। हम इसके पीछे बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हमें ड्रा वाले ऑप्शन में जाना होगा और इस पर
जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेयर वाला, तो क्या करते हैं जब भी हम ड्रा पे जाते हैं हमें एक न्यू लेयर बना देता है। तो हम अपना बैकग्राउंड इसी पर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट पर टच करना है और आपको फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब हमने लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमने इसको। यहाँ पर ठीक लग रहा है मुझे और मैं इसकी ओपेसिटी को दोबारा से फुल कर दूँगा और इस लेयर को उठाकर मैं अपनी लेयर के पीछे ले जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी आ गया है। अब हमने सिर्फ अपने बालों को ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाना ज़रूरी है। तो अभी हम दोबारा से अपनी गैलरी में जाकर हेयर वाली तस्वीर को इंपोर्ट करवाएंगे। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा और जो आपको ये ऊपर रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसको ड्रैग करना है तो ये घूम जाएगा। इसको मैंने अपनी तस्वीर के हिसाब से सेट कर लिया है। तो अभी जो है हम इरेज़र टूल लेंगे, साइडों पर फालतू एरियाज़ को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ये देखें, ये सभी, और जो कान पर हमारे बाल आ रहे हैं इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी तस्वीर एडिट हो चुकी है। अब आपने इसको डन कर देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर जो है वो एडिट हो गई है और हमने सारे काम पिक्सआर्ट में ही कर लिए हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ही। और अभी जो है हम इसको अपनी गैलरी में सेव करेंगे और ऊपर आपको ये आइकन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसको बस आपने क्लोज़ कर देना है। तो ये जो हमारी तस्वीर है ये सेव हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी में। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी तस्वीर एडिट होकर गैलरी में सेव हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें।